हाय फ्रेंड, जीके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हम त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होगा वही लेकर आए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम वीवीआई को चुन कर लाए हैं, इसलिए देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला नंबर हम जानते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, यदि साइन टीटा छोटी ब्रैकेट 20 डिग्री प्लस टीटा बराबर कोस 30 डिग्री तो टीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, साइन 20 डिग्री प्लस टीटा दिया हुआ। ठीक, बराबर कितना दिया हुआ है, कोस 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि हमको टीटा का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे। साइन टीटा को, ये साइन 20 डिग्री प्लस कोस टीटा बराबर, इसको कोस है ना तो इसको चेंज करेंगे, कोस 90 माइनस टीटा। तो टीटा कितना हुआ इसमें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दे दिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम ये साइन है, साइन 20 डिग्री प्लस टीटा, ये जो है ना कोस है, तो साइन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, साइन में। और 90 माइनस 30 डिग्री, तो इस साइन देखो, अगर हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर हम साइन है, पेन सही से नहीं चल रहा, 20 डिग्री प्लस टीटा, ये तो बराबर को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये भी माइनस होगा। माइनस माइनस, ये एक यहाँ माइनस, एक यहाँ माइनस, कितना होगा, प्लस होगा। तो इसलिए देखिए साइन खत्म, एक प्लस एक माइनस खत्म। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कि अगर हम बात करते हैं, इसको देखिए ये कितना बचा, 30 20 50, तो कितना हुआ 50, और माइनस कितना हुआ 90, और के बराबर कितना है टीटा प्लस टीटा। ठीक, बराबर अपना मान से 0 दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ 50 है, ये 90 है, तो 90 में से 50 के कितना बचा, 40 बचा, प्लस टीटा बराबर अपना मान से 0। तो इसलिए अगर हम टीटा बराबर, अगर हम 0 इधर लाते हैं तो माइनस से उधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस, तो प्लस 40। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 40। और शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोला कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 है। तो बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, उसी तरह अगर सेम है, देखिए सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। अगर यहीं पर कोई बोलता कि सेक स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री, तो सेम 1 होता। इसी तरह इसको हम अगर हम बनाएंगे तो देखिए, तो कि सेक स्क्वायर 23 और माइनस टेन स्क्वायर 23, तो कितना हुआ, 1 हुआ। उसके बाद यहाँ प्लस 2 दिया हुआ, कितना प्लस 2 दिया हुआ, तो 2 1 कितना हुआ, 3 हो गया। तो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बोल रहा, यदि एक्स कोस टीटा बराबर 1 है, कॉमा tan टीटा बराबर 22 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो 3 नंबर क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स कोस टीटा बराबर कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। ठीक, तो अच्छा ये बताइए, अगर हम एक्स को इधर निकालेंगे तो दाएं साइड वाला इधर 1 ऊपर चल गया, बाएं साइड वाला नीचे, तो कितना हुआ, कोस टीटा। तो कोस टीटा। अच्छा ये बताइए कि अगर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा कोस को क्या लिख सकते हैं, सेक टीटा लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ हम बात करते हैं, बाई बराबर कितना दिया हुआ है, tan टीटा यहाँ दिया हुआ, देखिए बाई बराबर tan टीटा दिया हुआ है, और हमको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, तो प्रश्न से चलेंगे। अच्छा ये बताइए, एक्स का मान तो कितना हुआ, सेक टीटा, और वाई का मान कितना हुआ, tan टीटा। तो ये क्या बोल रहा है कि बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर क्या होगा। तो अच्छा बताइए, एक्स का मान कितना हुआ, सेक, तो सेक स्क्वायर दे दिए यहाँ पर, सेक स्क्वायर, माइनस बाई का मान कितना, यानी बाई का मान कितना हुआ, tan, तो tan स्क्वायर। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा।
पेन है सही से नहीं चल रहा, ठीक। इसलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा का मान ज्ञात है। तो सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो हम एक त्रिभुज पाड़ेंगे। क्या पाड़ेंगे, त्रिभुज पाड़ेंगे। त्रिभुज पाड़ेंगे, ठीक है। इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, इसको सी। ये क्या हुआ, लंब हुआ। ये क्या हुआ, आधार हुआ। ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। अच्छा ये बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर हमको दिया हुआ कितना, 3/4। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, 3। आधार कितना है, 4। आधार कितना है, 4 है। तो इसी तरह अगर हम कर्ण की बात करते हैं, हम कर्ण निकालते हैं तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, 3। तो 3 स्क्वायर। आधार स्क्वायर कितना है, 4 है। तो कितना, 4 स्क्वायर। तो इसी को हम क्या करेंगे, 3 तिया 9, 4 चौके 16, ठीक है। रूट अंडर में रहता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको करेंगे तो 9 6 15, 1 1 2 25, इसका वर्गमूल कितना होगा, 5। तो इसका कितना होगा, 5। कर्ण बराबर 5 हो गया। इसी तरह बोल रहा कि आप प्रश्न से कि sin थीटा बराबर क्या होता है। तो क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 3। कर्ण कितना है, 5। तो इसका आंसर कितना होगा, 3/5 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन 8.1 का। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 में चलते हैं। एक क्या बोल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। यदि a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 है तथा a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यही सब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो क्या बोला हुआ है, देखिए सबसे पहले चलते हैं, हाँ, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर कितना, 4 हुआ, ठीक है। इसका देखो ये अलग दिया हुआ, ये अलग दिया हुआ। समीकरण 1 होगा, समीकरण 2 होगा। तो इसको क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे, इसको दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक। इस पर वर्ग किए, अगर इसी पर वर्ग चढ़ा दो ना, ठीक, इस पर भी वर्ग चढ़ा दो। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 2ab, ठीक। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए या साइन ए कोस बी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन इंटू कोस, 4 चौके कितना हुआ, 16, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग था। तो क्या हुआ, समीकरण 1 हो गया, ठीक। इसी तरह फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। इसी तरह हम आगे चलते हैं यहाँ, ठीक। यहाँ क्या दिया हुआ, दूसरा समीकरण से a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बराबर कितना हुआ, 3 दिया हुआ। तो इसी को भी दोनों ओर वर्ग करने पर, तो इस पर वर्ग करेंगे, यहाँ वर्ग हो गया, फिर इस पर भी वर्ग करेंगे, जिस तरह उस तरह उधर किए थे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर यानी दोनों पर न होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, यहाँ ए बी इंटू क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा। इसको अगर इंटू करेंगे, इसका स्क्वायर बराबर कितना हुआ था, 3 तिया 9, ठीक। इसी तरह हम चलेंगे, ठीक। अब समीकरण, अब हम बात करते हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव है तब इस तरह खींच के बना रहे हैं, ठीक है। तो ए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो अच्छा ही बताइए कि अगर 2ab साइन इंटू कोस, एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, सीधी सी बात। अब ख़त्म हो गया तो अच्छा ये बताइए अब क्या बचा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर
फिर अच्छा हम गलत लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बाकी ये तो ख़त्म में हो गया, ठीक। ये ख़त्म हो गया बराबर कितना होगा, ये ख़त्म हो गया ना, आई बराबर कितना होगा 16 होगा, ठीक। इसी तरह अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर यहाँ करेंगे। तो अगर हम दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, ठीक। इसी तरह अगर हम करेंगे साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका साइन स्क्वायर जो कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है बराबर 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25। इसी तरह करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना आंसर होगा 25 होगा आंसर, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। फिर आगे हम वीडियो लाते हैं 8.2, इसलिए अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ठीक। और इसलिए ओके बाय।